मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। तो अल्लाह ताला आपको खुश रखे। तो चलिए फ्रेंड्स, जल्दी जल्दी स्टार्ट कर लेते हैं आज का व्लॉग। ठीक है, हम लोग जा रहे हैं, मैं ज़ारा जा रही हूँ अली के साथ। आज बाजी वगैरह ने खैर से चले जाना है। ठीक है, आज रात की उनकी सीट है, तो उनके लिए ये आज हमारे साथ उनका लास्ट डिनर है। तो चलते हैं बाहर से, आज सारा कुछ खैर से बाहर से मंगवा कर उनको खिलाने का प्रोग्राम है। ठीक है, देखें क्या क्या चीज़ें लाते, बारबेक्यू सारा लाने का प्लान है। तो चलते हैं, चल के वहाँ दुकान से जो जो कुछ मैं ख़रीदूँगी लूँगी वो सब आपके साथ शेयर करती हूँ। ठीक है, और उसके बाद जब वो आ जाएंगे तो फिर उसके बाद फिर कहीं बाहर कुछ मीठा खाने बाहर जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आप भी मेरे साथ चलिए, देखिए कि मैं क्या क्या ख़रीद के लाती हूँ, क्या क्या लेते हैं उनके लिए खाने के लिए। ठीक है, तो मेरे साथ बने रहिए। यहाँ पर जी हम फ्रेंड्स पहुँच गए हैं। हमारे घर के करीब ही ये दीवान वाली पुली है और वहाँ पर है देसी ग्रिल के नाम से नई शॉप ओपन हुई है। बहुत अच्छी और बहुत ज़बरदस्त उन्होंने वैरायटी रखी हुई है। और सबसे बड़ी बात है कि उनका फूड क्वालिटी बहुत अच्छी है, बहुत ज़बरदस्त, सारी चीज़ें फ़्रेश होती हैं। तो यहाँ पर से मैंने कर दीजिए एक से हम लोगों ने मैंने सब्जी ऑर्डर की, साथ कबाब ऑर्डर किए। इनके पास 3-4 किस्म के कबाब हैं। ठीक है, 2 तरह के कबाब ऑर्डर कर लिए, साथ टिक्के ऑर्डर किए, साथ लेग पीस ऑर्डर कर लिए। और जब तक हमारा ऑर्डर तैयार हो रहा है तब तक हम नान ले आते हैं और साथ कोल्ड ड्रिंक तब तक दूसरी शॉप से ले आते हैं, क्योंकि ऑर्डर तैयार होने में कम से कम 20 से 25 मिनट के करीब करीब लगते हैं। ठीक है, तो ऑर्डर रेडी जैसे ही हो जाता है तो फिर लेकर खाना घर चलते हैं। ठीक है, और चल के खाना इंजॉय करेंगे। और उसके बाद प्रोग्राम बन गया हमारा कि बाहर जाएंगे आइसक्रीम खाने के लिए। ठीक है, तो खाना फ्रेंड्स सब ने खा लिया था और हम लोग पैदल चलते हुए, ये हमारे पास आरसी डेजर्ट के नाम से ये यूनिवर्सिटी रोड पर ही शॉप है। ठीक है, तो वहाँ पर हम लोग आ गए सारे, गपशप करते इंजॉयमेंट करते मज़े मज़े से। बाजी वगैरह की 10:30 बजे की सीट थी, तो उससे पहले हमने सोचा कि चलें कुछ मीठा खा कर आते हैं। और साथ खाना खाया था तो थोड़ा चल लेंगे, पैदल वॉक कर लेंगे। जिन दिनों में बाजी रही यहाँ पर 6-7 दिन, जो इतने उन्होंने यहाँ दिन गुजारे, बहुत इन्जॉय किया हम लोगों ने, बहुत मज़ा आया। सब अपने बहन भाइयों जब इकट्ठे हो जाएं तो बहुत मज़ा आता है, क्योंकि हमारा तो मैका ही नहीं है, हम बहनें ही बस आपस में एक दूसरे का मैका हैं। ठीक है, तो ये है कि हम दोनों फिर हम सब आपस में मिलकर ही इंजॉय कर लेते हैं। ठीक है, आजकल कुछ टेंशन बनी हुई है ज़ाहिर है, हस्बैंड के साथ मैंने बताया था आपको कि अबू वगैरह की वजह से मेरी लड़ाई हुई है। अब देखें क्या होता है। ठीक है, तो सब ने अपने अपने फ्लेवर, अपनी अपनी मर्ज़ी का, अपनी पसंद का फ्लेवर लिया। किसी ने शेक पिया, किसी ने आइसक्रीम। वैसे आइसक्रीम मैंने और सिर्फ मिशेल ने ही ली थी, बाकी मुहीब ने भी कोन ले ली, साथ शेक लिया। और बाजी वगैरह के साथ बच्ची आई हुई थी माफिया, उसने भी कोन आइसक्रीम ली और साथ शेक। और बाकी सब ने भी अपनी अपनी पसंद से जो जो चीज़ जिसको पसंद था सब ने अपनी अपनी पसंद से लिया और खाया। और अली साहब भी शेक के इंतज़ार में बैठे हुए हैं। ठीक है, तो जनाब सर सब ने इतनी गपशप की, इतना हंसी मजाक किया इन सारे दिनों में। हालांकि बाजी वगैरह काफ़ी घरों में घूमना फिरना था, रिश्तेदारों के घर आना जाना था, तो टाइम तो कम ही मिला हमें, मगर ये है कि उसमें भी हमने बहुत इन्जॉय किया सब ने। तो आप लोग भी मुझे कमेंट्स में बताइएगा। ठीक है, कि आप लोग जब बहन भाई आते हैं तो आप लोगों का टाइम कैसा गुजरता है। और बाजी वगैरह को खैर से रात को रवाना कर दिया और अब मैं आ गई थी बाज़ार। सुबह दिन हो गया और अहमद की आप कहते हैं जी मम्मा, इसको फोल्डर कहते हैं। और ये मैं टेप ले आई थी साथ, क्योंकि जिल्द वगैरह बच्चों को जब बाइंड करके देनी होती है ना बुक्स, वो मैं खुद घर में ही करके देती हूँ हर बार। हाँ, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद अच्छी बाइंडिंग कर लेती हूँ। प्रोफेशनल बाइंडर बनने वाली है। प्रोफेशनल हुई या नहीं, मगर अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों अपने बच्चों के लिए बहुत अच्छी बुक्स बाइंड करके देती हूँ उनको, तो वो खुश हो जाते हैं। यानी ये वाला काम मामा खुद ही कर देती है। हाँ, तो अच्छी बात है ना। अच्छा, एक मिनट मुझे दिखाओ ना। लो जी। अच्छा, ये तो बताओ ना कि कैसा लग रहा है। अब आप बूढ़ी हो गई हो, आपका दूसरा बेटा भी कॉलेज पहुंच गया। मैं बूढ़ी नहीं हुई, अब मैं जवान हो गई हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। जब बच्चे जवान हो जाते हैं तो माएँ एक बार फिर नए सिरे से जवान हो जाती हैं, एनर्जी आ जाती है उनमें कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी का एक जो स्टेप है वो पार कर लिया, अपने बच्चों को माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा लिखा के बड़ा कर लिया है। अच्छा, एक बात बताती हूँ आप लोगों को, ठीक है। हमेशा जो होता है ना, मतलब मैंने ऐसे देखा है कि लोगों के जो बाबा होते हैं ना, वो ज़्यादा बच्चों के पीछे आते जाते हैं, कॉलेज जाना, बच्चों के
जो इश्यूज़ हैं उनको रिज़ॉल्व करना कॉलेज के, स्कूल के। लेकिन मेरे पापा फाइनेंशियली जो है वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं और मॉरली भी करते हैं। लेकिन अगर हम लोग आज पढ़ रहे हैं ना और अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं और कुछ हैं तो वो सिर्फ मामा की वजह से हैं, क्योंकि मामा को ना फ्री बैठना अच्छा लगता है और ना ही बच्चों को फ्री बैठने देती हैं, कुछ ना कुछ करवाती रहती हैं। तो क्रेडिट गोज़ टू मामा के, इन्होंने हमें पढ़ने पे तो ये कहूँगी कि हर जो जितनी भी अम्मियाँ हैं ना उन सबको जो है वो अपने बच्चों को पूरी तरह सपोर्ट करना चाहिए हर हवाले से। मैंने आज तक जब भी कभी मैंने मतलब कहा ना कि ये मुझसे नहीं ये काम हो सकेगा पढ़ाई के मामले में, मतलब जब भी मैं थकी हूँ, एग्ज़ाम हो रहे हैं, तो मम्मा ने हमेशा यही कहा कि नहीं तुम कर सकती हो, करो बस पढ़ो तुम ध्यान से, कुछ नहीं होता, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो अपने पेरेंट्स की जो सपोर्ट है ना वो बहुत इम्पॉर्टेंट होती है और मामा ने हमेशा हर मामले में इस मामले में सपोर्ट किया है। लाइफ का कोई भी इवन जो है ना वो डिसीजन मैंने लिया ना और हम सब बहन भाइयों ने उसमें सपोर्ट किया। आप लोग तो हमारी सारी कुल कायनात, कुल जागीर, प्रॉपर्टी सब कुछ यही है कि जो आप लोग पढ़ लिख के किसी मुकाम पे पहुंच जाओगे, अच्छे इंसान बन जाओगे। कल को आप बेटियां आप शादी करके अपने अपने घरों में जाओगी, वहाँ जब ससुराल वाले कहेंगे कि वाह क्या बात है, माँ मतलब कितनी अच्छी माँ होगी जिसने इसकी इतनी अच्छी तरबियत की है। जो तरबियत वहाँ दिखाओगे, जो अच्छापन दिखाओगे, वही मेरे लिए सारी ज़िंदगी का निचोड़। चलो अब मम्मा इमोशनल बातें बहुत हो गई हैं, ठीक है, और आपकी तारीफ़ें भी बहुत हो गई हैं। और फ्रेंड्स आप लोग भी दुआ कीजिएगा मेरे बच्चों को अल्लाह ताला अच्छे नसीब करे, आमीन, बेटियों के, आमीन, बच्चों आमीन। सारों के, और सबकी जिन जिन की बेटियां हैं सबके अल्लाह ताला हर माँ की बच्चियों के नसीब अच्छे करे और अपने बच्चों को अल्लाह ताला कामयाब करे। आमीन। ज़िंदगी के हर तो मकाम अहमद की लाइफ का न्यू फेज़ जो है वो स्टार्ट हो गया अल्लाह ताला आज। उसे कामयाबी से उसकी मंजिल तक पहुँचाए। बस अहमद जो है वो जान छोड़ दे उसकी पबजी की। छोटा है, लाडला है थोड़ा सा, बाबा का ख़ास तौर पे वो बहुत लाडला है। मेरे से उसे बहुत झिड़कियाँ पड़ती हैं, मगर वो अपने पापा का बहुत बहुत, वो चारों बच्चों एक तरफ, बल्कि इवन मैं आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ मज़ाहिया सी, कि इसके बाबा उसको देख के कहते होते कि चारों बच्चे तो बस अहम ही हैं, अगर कोई एक बच्चा तूने काम का पैदा किया है ना तो वो अहमद ही है सिर्फ, क्योंकि उससे उनको प्यार है। बिल्कुल, बस मुझे पापा कह रहे थे कि तुम बेटी काम किए, बाकी सारे निकम्मे हैं। तो जी फ्रेंड्स आज के व्लॉग का एंड यहीं पर करते हैं। व्लॉग असल में लेट हो गया, ये वाला बाजी वगैरह 3-4 दिन हो गए हैं चले गए हैं। मिशल काफ़ी बीमार थी तो इसलिए व्लॉग लेट हो गया मेरे से। तो इंशाल्लाह आगे आइंदा इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग डेली आया करेगा। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।